एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के साझा अभियान में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हैवानियत का मुख्य आरोपी अनीस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वारदात में शामिल 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि पीड़ित महिला कांस्टेबल अब भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ के ही अस्पताल में सरकारी खर्च पर उसका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि पीड़ित महिला कांस्टेबल की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरकारी अमले की इस सख्त कार्रवाई पर हैवानियत के शिकार महिला कांस्टेबल और उसके परिवार ने संतुष्टि जताई है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। पीड़िता और उसके परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन था कि सीएम योगी के राज में जिसने भी गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। आज तक कोई नहीं बचा तो उनके मामले में शामिल अपराधी कैसे बचते। हमें तो यही पता चला था कि शाम को वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के सरयू एक्सप्रेस यहाँ से ड्यूटी गई थी। फिर वो रास्ते में वहाँ मनकापुर में सो गई। फिर वापसी में उनके साथ ये हादसा हुआ। सुबह हमें 23 तारीख को पता चला। हाँ, उनसे हम मिल के आए हैं। अब पहले से बहुत ठीक हैं। वो अपने से खाना खा रही हैं और थोड़ा बहुत बोल भी रही हैं और पहले से उनकी ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी चल रही है। घटना के बारे में मुझे कोई नहीं पता था। हाँ, उनसे बातचीत हुई? नहीं, हमने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि हम ये सब पूछने पे उनको दिमाग पे कोई प्रेशर पड़ेगा और कुछ इस टाइम में वो इलाज में चल रही हैं, तो इसलिए हमने कोई चीज़ नहीं पूछा। परिजनों ने कहा कि अलग बात है कि 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीतने के बाद उम्मीदें थोड़ी धूमिल जरूर हुई थी, लेकिन आज ये साफ हो गया है कि सीएम योगी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। सीएम योगी और उनकी सरकार पूरे परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरी है। अपराधियों ने जिंदगी छीनने की कोशिश में जो दर्द दिया वो शायद उम्र भर ना भूल पाए, लेकिन इस बात का सुकून भी रहेगा कि सीएम योगी ने इंसाफ दिलाने और बेखौफ बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में ना तो देरी की और ना ही किसी तरह की कोताही बरती। परिवार के मुताबिक सीएम योगी अपराधियों के लिए काल साबित हो रहे हैं। इस तरह की कड़ी कार्रवाई के बाद अब दूसरे अपराधी कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। पीड़ित परिवार ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं और खुश हैं। साथ ही सीएम योगी के प्रति अपना आभार जता रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। पीड़ित और परिवार को एसटीएफ की कार्रवाई की जानकारी अस्पताल में मिली। एनकाउंटर की जानकारी मिलते ही पीड़िता की आंखों से आंसू छलक पड़े। हालांकि इन आंसुओं में टीस और वेदना कम थी, राहत और सुकून ज्यादा था। बहुत खुशी हुई है। आपसे मुलाकात हुई है आपकी? हाँ दीदी, 16 तारीख से हम लोग बात करके आए थे शाम को। तो अब वो आपसे उन्होंने कुछ बताया था? नहीं, इस बारे में नहीं बताया था, पर बहुत ठीक है। अच्छा, तो आज जिस तरह से कैसे आपको खबर मिली कि जो आरोपी उनका इनकाउंटर हुआ है? हम लोग सुबह टीवी में देखे तो पता चला। तो आप योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये इंसाफ जो हुआ है उससे खुश हैं? बहुत। पीड़ित परिवार ने जानकारी दी कि महिला कांस्टेबल की हालत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन उसे अब भी कुछ दिन और अस्पताल में रहना होगा। परिवार ने यह भी बताया कि सीएम योगी और अन्य जिम्मेदार लोगों के निर्देश पर अस्पताल में सरकारी खर्च पर इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम न सिर्फ बेहतर इलाज कर रही है, बल्कि फिर से उसे पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में हौसला अफजाई भी कर रही है। परिवार के मुताबिक महिला कांस्टेबल को सीएम योगी और उनकी सरकार की वजह से ही नई जिंदगी मिल रही है। पीड़िता के भाई ने बताया कि पूरी तरह ठीक होने के बाद वे लोग सीएम योगी से सीधे तौर पर मुलाकात कर उनका आभार जताने की भी कोशिश करेंगे। परिवार के मुताबिक मामले में धाराएं बढ़ाई गई हैं या नहीं, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि प्रयागराज के सोराव थाना इलाके की रहने वाली एक महिला कांस्टेबल सुल्तानपुर में तैनात थी। अयोध्या के सावन मेले में ड्यूटी लगने की वजह से 30 सितंबर को वो सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुई थी। मनकापुर से अयोध्या के बीच ट्रेन में ही उस पर जानलेवा हमला किया गया था। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा भी नहीं था। हालत बेहद नाजुक होने की वजह से उसे इलाज के लिए लखनऊ के केजीएमयू रेफर कर दिया गया था। अस्पताल में ही अब उसका इलाज चल रहा है। प्रयागराज में रहने वाले परिजन भी महिला कांस्टेबल के साथ लखनऊ में ही हैं। डेस्क रिपोर्ट, अचल टीवी।